अब मामला तकरीबन सर बराबर हो गया है, तो पीटीआई के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं ये कोई 13 या 15 नशिस्तें ही आगे होंगे, ये क्या जादू है? पहले तो मैं गबोल साहब ने जो कहा ना कि इलेक्शन सोशल मीडिया का था, सिंपैथी नहीं, ये इलेक्शन हकीकी आजादी का था और ये इलेक्शन गैरत का था। इनफैक्ट ये रियासत में जो सबसे बड़ी ताकत है अवाम का इलेक्शन था। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा बेहतरीन इलेक्शन जिसमें कैंडिडेट्स का लोगों ने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ मंशूर देखा, मैंडेट दिया कि हम वोट देने जा रहे हैं इमरान खान को, और उसको जाकर ठप्पा लगा। यकीन करें मैं हैरान हूं कि लोगों को पता ही नहीं उनके हल्के में इलेक्शन कौन लड़ रहा था। लेकिन जब 8 की रात को जब देखा हम सारे जीत रहे थे, सुबह 5 बजे तक मैंने पूरे पाकिस्तान में जितने दोस्त थे, लगता था कि सारी फैमिलीज बैठ के अपने साथ बैलेट पेपर रख के बैठी हुई डब्बे और उसकी हिफाजत कर रही थी। सुबह सोए 9 बजे पूरी काया पलट चुकी थी। अब हैरानी की बात है कि गबोल साहब कह रहे कराची में जहांगीर अपना, आप उनको तो जानते हैं, हमारे जो फिक्सेड वाले आलमगीर खान साहब, उन्होंने टोटल वोट लिया 1,01,547 वोट, 1,05,547 वोट। सिंपल मैथ्स है। और उनके जो मुखालिफ थे उसने शायद वोट लिए थे 11,000, उन्होंने 1 लाख माइनस कर दिया और आलमगीर खान का सिर्फ 5,547 छोड़ दिया और 1 लाख जो एमक्यूएम का बंदा था उसको ऐड कर दिया। सिंपल मैथ। यानी कि आपने कुछ जरा तरद्दुद करने की कोशिश की ना, आपने धांधली की ना, आपने 10,000 पर्ची डाली, आपने सिर्फ आरओ के दफ्तर में एक सिंगल जो 1 लाख था उसको इधर से उठा के इधर कर दिया। अगर पाकिस्तान में ये जमहूरियत पलनी है ना, यकीन करें हम इस तबाही के दाने पे जो सोच नहीं सकते। यानी कि फ्यूचर में आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान का हुक्मरान बनने के लिए आपको बड़ा डाकू और चोर बनना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब इतना ढीठ मुंह बना के सारी काम को 50 सीटों के ऊपर, यानी कि अपनी सीट डॉक्टर यास्मीन से वो हार चुके थे, जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो उस्मान डार की वालदा से अपनी सीट हार चुके थे, फौरन रात को सनाब उन्होंने रिजल्ट चेंज करके सुबह कहते हैं जी हम हुकूमत बनाएंगे। इससे ज्यादा मैंने जिंदगी में, वो कहते हैं ना, डिसग्रेसफुल किस्म की लीडरशिप किसी मुल्क पे नहीं देखी हो। अच्छा सर, कुछ हल्कों में उन्हीं के साथ भी ऐसा हुआ है, राना समझ रहे थे लेकिन वो सुबह हार गए। कोई नौजवान इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करेगा, इस रियासत पे बिलीव नहीं करेगा। वो कहता है कि इसने कहा था कि मेरे हाथ में मेरी तकदीर है, मैं वोट डालूंगा, मैं अपना हुक्मरान करूंगा। अब के बाद वो कहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो आरोज नहीं लड़ना है, तो वोट डालने का फायदा। पाकिस्तान में आइंदा 10, 15, 20% से ज्यादा लोग वोट डाल नहीं आएंगे और इसमें सबसे ज्यादा फिर इन स्टेटस को वाले लोगों का है और ये सारी उम्र ऐश करते जाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है और वो लोग जो ये फैसला करेंगे पाकिस्तान ने किस सिमत को जाना है, आज उनके लिए भी फैसला कुनकड़ी है। अगर आप वो वाला पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें सारी उम्र ये लोग हुकूमत करते रहे, जिससे कुछ नहीं बन पाएगा, तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। लेकिन अगर आप अवाम की ताकत पे बिलीव करते हैं तो ख्वाब मेहरबानी करके इनको माफ कर दीजिए। लेट देम हैव इट, लोगों को रूल करने दें, उनको फैसले के ऊपर ट्रस्ट करें। यकीन जानिए अगर PDM 2 आ गया, ये मुल्क 6 महीने से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। सर मैं हुकूमत साजी का मरला है, लेकिन ये बताइएगा कि ये मुल्तान में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जीत सकी और नवाज भप्पी साहब? हालांकि जो अभी सिंपैथी वोट का जिक्र कर रहे थे नबील गबोल साहब, तो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ है तो पूरे मुल्तान का हमदर्दी का वोट तो उन्हीं को ही डलना चाहिए था, लेकिन ये जो हमदर्दी का वोट है ये सिर्फ जैन कुरैशी और आमिर डोगर के हलकों तक महदूद रहा। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें यहाँ से जीती हैं, यानी कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी वहां बेहतर की। 1 नशिस्त नून लीग ने जीत ली, तो क्यों PTI वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकी? एक बात बताऊं, हमारी जो 4 सीटें हैं टोटल शहर तहसील मुल्तान की, उसमें से 2 शहर में आती हैं जो कि आमिर डोगर और जैन कुरैशी की थी। उसमें मार्जिन इतना ज्यादा था कि उसको तब्दील करना शायद किसी के नहीं था। अगर तरीन साहब 50,000 में, तो आमिर डोगर 1,43,000 पे था। अगर वो जो जैन कुरैशी के मुकाबले लड़ रहे, अगर वो 60,000 है तो जैन 1,28,000 पे था। तो 80,000 वोट शायद मुल्तान जैसे इलाके में चेंज करना, जहां फॉर्म 45 अवेलेबल, थोड़ा डिफरेंट हो गया था। जो 2 हल्कों की बात कर लें, मेहरबानी कुरैशी वो 8,000 से जीत चुकी है। आज उसने फॉर्म 45 पूरे अपने हल्के के उसने सोशल मीडिया पे लगा के लोगों को बता दिया कि मैं 8,000 से जीत चुकी हूं। लेकिन वहां पे अभी रिकाउंटिंग नहीं हुई है। वो मेहरबानो कुरैशी इल्जाम लगा रही है, तो क्या ये समझा जाए कि वहां पे अगर धांधली हुई तो वो नून ने की है या पीपल्स पार्टी ने की है? रात को तैमूर मलिक जो दूसरा यूसुफ गिलानी के मुकाबले हमारे कैंडिडेट लग रहे, उन्होंने रिकाउंटिंग की दरखास्त दी है। बजाय ये कि वो कम होते हैं उसमें, अच्छा उसमें 16,500 टोटल वोट रिजेक्ट किए गए। अगर उसके फॉर्म 45 देख ले तो उसमें टोटल रिजेक्शन 1100 वोटों की है। यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 1100 वोट दिखा रहा है और 16,000 डबल स्टैम्प, जिसमें से एक निशान PTI के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का और दूसरा पीपल्स पार्टी का लगा कैंसिल। इन हालात देखिए, कुछ लोगों के साथ किसी की कोई कमिटमेंट है, वो कैसे ऑनर कर रही है उसके लिए कोई तरीका नहीं चाहिए। 2-4 कागज ऊपर नीचे करके आपने सर यहाँ पे धांधली किसने की? आपकी मेहरबानो कुरैशी जो है वो भी यही बात कर रही है, यहाँ पे नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी के ऊपर आप ये इल्जाम लगाएंगे और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे इस पोजीशन में थी कि वो ये सब कर सके?
देखिए पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद है, मैं गबूल साहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुल्तान में जो हुआ, ऑब्वियसली जहाँ पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत रहा हो तो वहां नून लीग के कैंडिडेट के साथ फर्क बहुत ज्यादा था। तो नून लीग का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे था, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, तो दूसरे को पहले पे लाना, वो ने चीटिंग कर रही है तो सबसे आसान है कि जो पीछे बैठा है उसकी कॉपी उठा ले। अब तीसरे वाले की कॉपी उठाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सो प्रैक्टिकली दोनों जगहों पे पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे थी, तो दोनों को उठा के ऊपर डाल दिया। उससे नंबर गेम कम से कम पीटीआई के निकल गई और पीपल्स पार्टी के नंबर बढ़ते गए, और ये पूरा मुल्तान जानता है कि ये दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की थी। बप्पी साहब, ये जो रऊफ बयान है, तो ये ऑप्शन सिर्फ टेबल पर ही मौजूद है या वाकई इस हवाले से कोई संजीदा सोच विचार की जा रही है? देखें, अली जफर साहब ने कल जाना था खान साहब को मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रोक दिया गया। तो सुबह अली जफर साहब खान साहब के पास जाएंगे, फाइनल अप्रूवल तो खान साहब ने देना है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, पब्लिक का जो मैंडेट है हमारे पास, वो यकीनन तमाम सियासी जो जमातें उनके खिलाफ दिया गया है। सो हम वो मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी पॉलिटिकल स्पेस ढूंढेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी डिमांड तो सिर्फ एक है, हम जिस भी जमात के साथ जाएंगे अल्टीमेटली हमारा एक ही काम होगा, क्या वो हमारे खान साहब के ऊपर जितने भी 190 के करीब केसेस है, क्या ये खत्म करके खान साहब को बाहर निकाल सकते हैं? जो भी जमात इस पे आएगी हम उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन having said that, पहली ऑप्शन पार्टी की तरफ जाना मकसूद या जाना ऑप्शन है, क्योंकि वहां तो हो सकता है नून लीग को बहुत मुश्किल है, अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो खान साहब के केसेस को खत्म करें या कोई रिलीफ आपको मिल सके उस दौर में। पहला राइट तो हमारा है हुकूमत बनाने का, तो हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने या सिस्टम ने हमें कबूल ना किया, बप्पी साहब सिंपल नहीं है आपके पास, आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? मैं आज कर दूं जी, वो लेकिन उसके लिए बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी और छोटी पॉलिटिकल जमात में शमूलियत करके हम अपनी रिजर्व सीट्स क्लेम करके हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं, और छोटे ग्रुप्स के साथ जिसमें एमक्यूएम और किसी से अलायंसेस भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, पहला राइट हमारा अपना हुकूमत बनाने का है, फिर हम अलायंसेस में भी जा सकते हैं। और किसी को पॉइंट इज कि जो हमारे साथ इस चीज पे आ जाएगा कि हम अपने खान साहब के ऊपर 190 केसेस जो कि सारे के सारे मैलाफाइड ही हैं, उसमें एक केस भी सच नहीं, और जो खासतौर पे फरवरी में 3 केसेस हुए, सारी दुनिया जानती है कि सारे जो है ना वो बैड इंटेंशन में बनाए गए। जो हमें उसमें हेल्प आउट करेगा खान साहब को बाहर निकाल, हम उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है, और अगर खान साहब को हम बाहर नहीं ला सकते तो इस मैंडेट की शायद हमें जरूरत भी ना हो। अच्छा, खान साहब ने जेल में कहा था, पीपल्स पार्टी के हवाले से, कि खान साहब ने जेल में ये कहा था कि जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, पीपल्स पार्टी के साथ करना पड़ा, तो वो फिर कयामत का दिन होगा मेरे लिए। तो क्या फिर वाकई कयामत करीब आ रही है? मैं अर्ज करूं जी, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड उन्होंने खुद ही करना है। इस वक्त जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, मैंने आपको जैसे कहा, लोगों में जो सेंटिमेंट है वो इसके खिलाफ है। अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद जिन लोगों ने हमें ये मैंडेट दिया है वो इस चीज पे खुश ना हो, तो हमें पब्लिक मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन एक आखिरी चीज आपके लिए कह देता हूं, और मुजफ्फर साहब इस चीज के अगर एग्री कर लें, पाकिस्तान में 3 लोगों को कह के उठा के हलफ उठा लें, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, ये तीनों हलफ उठा के कुरान पे हलफ दे दें कि ये तीनों अवाम की मैंडेट से जीते हैं, हम अपनी सारी रेट पिटीशन, सारे एलिगेशन वापस ले लेंगे और अगर ये वजीर आज़म बन जाए। और अगर ये कमिटमेंट नहीं करते और ये ओथ नहीं उठाते तो इस मुल्क में हुक्मरानी करने का कम से कम इस खानदान के पास किसी तौर पे कोई राइट मौजूद नहीं है। इंसान की जो कैरेक्टर और ग्रेस है ना, वो दिखानी पड़ेगी।